तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल अब्बास के स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा वालों के लिए मार्च 2026 के अहम, हसास और फैसला कुन महीने के बारे में। मार्च 2026 आपकी ज़िंदगी में कई नई सोचें, नए फैसले और नए मौके लेकर आ सकता है। जेमिनी, ये महीना सिर्फ आम दिनों का मजमूआ नहीं होगा, बल्कि ये आपके लिए ज़हनी बेदारी, खुदशनासी और रूहानी तरक्की का पैगाम लेकर आएगा। बुर्ज जोज़ा वो बुर्ज है जो जहानत, बातचीत की सलाहियत और तेज़ी से फैसले करने की अलामत समझा जाता है। आप फितरी तौर पर होशियार, मुतहर्रिक और सीखने के शौकीन होते हैं, मगर मार्च 2026 में प्लेनेटरी पोजीशन आपसे ये तकाजा कर रही है कि आप जल्दबाजी के बजाय गहराई से सोचकर फैसला करें। ये महीना आपको ये सिखाएगा कि हर बात का फौरी जवाब देना ज़रूरी नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात खामोशी भी कामयाबी का रास्ता बनती है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें कि कौन से फैसले आपके हक में होंगे और किन बातों से बचना बेहतर होगा। मार्च 2026 में जेमिनी आपकी ज़हनी कैफियत में नुमायाँ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाज़ दिनों में आप खुद को बहुत पुरजोश और पुरएतमाद महसूस करेंगे, जबकि बाज़ औक़ात आप कन्फ्यूजन, बेचैनी और सोच के दबाव का शिकार हो सकते हैं। मुख्तलिफ हालात एक साथ ज़हन में आते रहेंगे, जिसकी वजह से फ़ैसला करना मुश्किल हो सकता है। माज़ी के कुछ तजर्बात और अधूरे मंसूबे बार बार याद आ सकते हैं। कुछ लोग जिन पर आपने एतमाद किया था, उनके रवैये भी आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। ये वक्त खुद को कमज़ोर समझने का नहीं, बल्कि अपनी जहानत को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करने का है। अल्लाह ताला आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपनी सोच को मुनज़्ज़म करें और अपने टारगेट को सेट करें। अगर आपने अपने जहन को सुकून दिया और मुस्बत अंदाज अपनाया, तो ये महीना आपके लिए बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बन सकता है। मार्च 2026 बुर्ज जोज़ा के लिए कैरियर और माली मामलात के लिहाज से नहायत अहम होगा। मुलाजमत पेशा अफराद को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और उनकी सलाहियतों को आजमाया जा सकता है। बाज़ अफराद को तरक्की, तबादले या बेहतर मौके के इम्कान भी नजर आएंगे। कारोबारी अफराद के लिए ये महीना नए आइडियाज़ और नई शराकत का वक्त है, मगर हर कदम सोच समझ कर उठाना ज़रूरी होगा। बगैर तहकीक के सरमायाकारी नुकसान दे सकती है। रिस्क में इजाफा होगा, मगर इसके साथ अखराजात भी बढ़ सकते हैं, इसलिए माली नज़्म ज़ब्त ज़रूरी होगा। अगर आपने बजट बनाकर काम किया तो माली परेशानी से बच सकते हैं। इस महीने ऑनलाइन काम, तालीम या कम्युनिकेशन से जुड़े मौके भी फ़ायदा दे सकते हैं। मार्च 2026 में रिश्तों के हवाले से बुर्ज जोज़ा को ख़ास तवज्जो देनी होगी। आपकी बातचीत की सलाहियत इस महीने या तो रिश्तों को मजबूत बना सकती है या गलत फहमियों का सबब बन सकती है। मोहब्बत के रिश्तों में ज़्यादा बातें और कम संजीदगी मसाइल पैदा कर सकती हैं। शादीशुदा अफराद को शरीक हयात के जज्बात को समझना होगा और गैर ज़रूरी बहस से बचना होगा। ख़ानदान में किसी मामले पर मशवरा लिया जा सकता है, जिसमें आपकी राय अहम होगी। ये वक्त है कि आप अपने अल्फाज को नरमी और हिकमत के साथ इस्तेमाल करें। जो लोग बात को दिल से समझ कर करेंगे, वो अपने रिश्तों को महफूज रख सकेंगे। मार्च 2026 में जेमिनी आपको अपनी सेहत पर खसूसी तवज्जो देनी होगी। ज़हनी दबाव, ज़्यादा सोचना और बेतरतीबी जिस्म पर असर डाल सकती है। नींद की कमी, सर दर्द या थकन का सामना हो सकता है। मोबाइल और स्क्रीन के ज़्यादा इस्तेमाल से आंखों और दिमाग पर दबाव बढ़ सकता है। अपनी रोज़मर्रा रूटीन में वर्जिश, वाक और आराम को शामिल करें। ज़हनी सुकून के लिए दुआ और जिक्र को मामूल बनाएं। जब जहन पुरसुकून होगा तो जिस्म भी मजबूत रहेगा। मार्च 2026 रूहानी लिहाज से बुर्ज जोज़ा के लिए नहायत बाबरकत महीना साबित हो सकता है। जेमिनी, इस महीने में आपका दिल इबादत, दुआ और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने की तरफ माइल होगा। बाज़ औक़ात आपको ये एहसास होगा कि दुनियावी मसरूफियात के बावजूद असल सुकून अल्लाह की याद में है। तन्हाई में तिलावत,
दुआ और गौर व फिक्र आपके लिए रूहानी ताकत का जरिया बनेगा। नमाज की पाबंदी और सदका व खैरात आपकी ज़िंदगी में बरकत का सबब बनेगी। अल्लाह ताला आपको ये सिखाएगा कि हर कामयाबी उसी वक्त मुकम्मल होती है जब उसमें उसकी रज़ा शामिल हो। इसलिए नाज़रीन कराम, अब हम आपको बताते हैं मार्च 2026 के लिए बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी के लिए ख़ास रूहानी अमल क्या है। तो जेमिनी के लिए इस महीने या हकीमो या अल्लाह पढ़ना बहुत मुफीद रहेगा। कोशिश करें कि हर रोज़े नमाज फजर या नमाज ईशा के बाद या दोनों नमाज़ों के टाइम दोनों वक्त में पढ़ सकते हैं, और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करने के बाद 111 मरतबा या हकीमो या अल्लाह पढ़ें। इस अमल को मुकम्मल यकीन, तवज्जो और इखलास के साथ करें। इस अमल से आपको ज़हनी सुकून, कन्फ्यूजन में कमी, दुरुस्त फैसले, दिल का इत्मीनान और अल्लाह ताला की ख़ास मदद हासिल होगी। अगर आप इस अमल को बाकायदगी से करेंगे तो इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि उलझे हुए रास्ते साफ़ होने लगे हैं और ज़िंदगी में आसानी पैदा हो रही है। नाज़रीन कराम, मार्च 2026 बुर्ज जोज़ा के लिए सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक पैगाम, एक मौका और एक इम्तिहान है। ये महीना आपको ये सिखाएगा कि असल कामयाबी तेज़ी में नहीं बल्कि तवाज़ुन में है, ज़्यादा बोलने में नहीं बल्कि दुरुस्त वक्त पर बोलने में है, और जल्दबाजी में नहीं बल्कि समझदारी में है। अगर आपने अपनी सोच को मुनज़्ज़म रखा, अल्लाह पर भरोसा किया और अपने फ़ैसले हिकमत के साथ किए, तो ये महीना आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लेकर आएगा। याद रखें, जेमिनी अल्लाह ताला हर उस शख्स की मदद करता है जो सच्चाई और सब्र के रास्ते पर चलता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आपको बर वक्त मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।